हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, हम क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने चौथी टाइप समाप्त कर दिया था कल, जिसमें कि आपको बताया गया था कि घड़ी के कोण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि 24 घंटे में कितना कोण बनेगा, कितना डिग्री, सॉरी 24 घंटे में कितने बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होती है, या मिनट की सुई, घंटे की सुई एक सीधी रेखा में होती है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे, जिसमें कि आपको बताया था कि जो अ, शून्य डिग्री या एक सीधी रेखा वाली अ, 0 डिग्री का कोण बनता है, वो बनता है 24 घंटे में बनता है, वो बनता है 22 बार। और जो 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण, वो 180 डिग्री का कोण 24 घंटे में बनता है आपका, वो बनता है आपका 22 बार। इसको सीधी रेखा भी बोल सकते हैं, इसको संपाती कोण, जो 0 डिग्री की, इसको संपाती भी बोला जाता है, संपाती या 0 डिग्री का कोण या एक सीधी रेखा वाला कोण 24 घंटे में 22 बार। जो 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसको विपरीत एंगल या अपोजिट एंगल भी कहा जाता है, ये बनता है 24 घंटे में 22 बार। और एक तीसरा था आपका, जो था कि समकोण, यानी 90 डिग्री का एंगल, समकोण जो 90 डिग्री का एंगल है, वो 24 घंटे में कितने बार बनता है, तो ये बनता है 24 घंटे में ये बनता है 44 बार। ठीक। और एक एक प्रश्न था कि जो घंटे की और मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई 24 घंटे में कितने बार एक सीधी रेखा में होते हैं, तो वो 24 घंटे में एक सीधी रेखा में 44 बार होते हैं। ठीक, 44 बार। ये 12 घंटे में 11 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा, और ये 12 घंटे में 22 बार, और ये 12 घंटे में 22 बार बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो प्रश्न थे वो हमने कल देख लिए थे। आज टाइप नंबर 5 है आपका, टाइप नंबर 5, खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न। खराब घड़ी, घड़ी से संबंधित संबंधित ठीक, संबंधित प्रश्न प्रश्न ठीक, खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न, या घड़ी का तेज या धीमा हो, इसमें जो होगा वो क्या है, खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न इसका पहला है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को, यदि यदि एक घड़ी में घड़ी में मिनट की सुई मिनट की मिनट की सुई सुई घंटे की सुई को घंटे की सुई को सुई को 65 मिनट में पार करती है, 65 मिनट में पार करती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमा अथवा तेज होगी। तब घड़ी घड़ी एक दिन में एक दिन में एक दिन में कितना तेज या धीमी होगी, तेज या धीमी धीमी होगी। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। और यहाँ से एक यूके ट्रिपल एससी का क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसको भी बताएंगे। तो ये क्या बोला कि एक घड़ी है जिसमें कि मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, तब घड़ी एक दिन में कितना तेज या धीमी होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न, तो इसके लिए जो सूत्र होगा आपका, वो होगा 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय दिया गया समय अपॉन बटे में आएगा कुल समय, सॉरी दिया गया समय, दिया गया समय, और ब्रैकेट बंद, और इनटू कुल समय, कुल समय। ठीक, अब जो ये है, इसको जो इसमें दे रखा है उसमें इसको फिट करना है। अब जैसे दिया गया समय आपका क्या है, दिया गया समय है आपका कितना देर का है, 65 मिनट, ये हो जाएगा 65। और कुल समय ये जो इधर की बात कर रहा है, कुल समय है आपका, समय ये क्या बोल रहा है, एक दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते टोटल, ये होते हैं आपका 24 घंटे। ठीक, तो इसको इसमें रख दो। अब इसमें रखने पर क्या होगा, 65 सही 5/11 माइनस कितना दिया गया समय कितना है, 70,
70, ठीक। और सॉरी 65 है, 65 बटा दिया गया समय 65 ब्रैकेट इंटू कितना आपका 24। अब इसको हल कर लो, ठीक। अब इसको देखो जरा, ये प्लस का 65 है और ये माइनस का 65 है, तो इसको इससे काट काट दो सीधा सीधा, बच गया 5। अब हमारे पास क्या बचा, 5 बटा 11, 11 बटा 65 ब्रैकेट में इंटू 24, ये बचा हमारे पास, ठीक। अब ये 65 है, इसको ऊपर ले चलो, तो ये हो जाएगा 5 5 11 इंटू 65 इंटू 24, 24, ठीक। ठीक। अब इसको काट दो, 13 × 5 = 65, कट गया 13 से, 13 से। अब इसका गुणा कर दो इसके साथ, कितना आ गया ये 13, 13 से 130 और 13 143, यानी ये आ गया 24, 24 बटा 143, 143 घंटे, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका आंसर निकल जाता है। इसमें जो क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आंसर तो हमारा ये निकल गया 24 घंटे बटे 143, ठीक। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये घड़ी तेज होगी या धीमे होगी। अगर हमारा आंसर नेगेटिव में निकलता है तो वो धीमा होगी, धीमी गति से चलती होगी। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में निकलता है तो वो तेज होगी। तो ये घड़ी क्या कैसे होगी, तेज होगी, तेज, ठीक। कैसे कि 65 से 65 कटा डायरेक्ट, कोई माइनस माइनस की बात है ही नहीं है, तो ये प्लस में सीधा हमारा आंसर आया। अगर माइनस में आता तो इसको धीमी धीमी गति से चलती है, और ये प्लस में आ चुका है तो ये तेज गति से चलती है। क्या क्या किया, ये सूत्र को याद रखना कि 65 सही 5 बटा 11 दिया गया समय को दिया गया समय इंटू कुल समय, ठीक। अब एक घड़ी, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितना तेज या धीमी होगी। अब इसको इसमें रख दो फिर से, 65 सही 5 बटा 11, 5 बटे 11 माइनस दिया गया समय कितना है 60 मिनट, 60 मिनट अपॉन कुल समय भी, सॉरी दिया गया समय 60 और कुल समय में इंटू में आ जाएगा हमारा कितना 22 घंटे, ठीक। अब क्या करना है, ये है प्लस का और ये है माइनस का, इसको इससे घटा दो, 60 में से 5 65 गया, सीधा सीधा कितना बचा 5, यानी प्लस का 5 आ रहा हमारा। तो 5 सही 5 बटा 11 अपॉन 60 60 इंटू 22, ठीक। अब इसकी गुणा इसके साथ, यानी 11 × 5 = 55 और 5 60, यानी 60 बटे 11 × 5 = 55 और 60, 60 बटा 11, इस 60 को भी यहाँ ले जाओ इंटू 60 और इधर गुणा में आ जाएगा आपका 22, इसको काट दो, 60 से 60 कैंसिल, 11 दूनी 22, 2, ठीक। हमारे पास आंसर कितना आया 2 घंटा, 2 घंटा, ठीक। अब 2 घंटा कैसा है, तेज है, क्योंकि यहाँ 65 में से 60 को घटा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आंसर है आपका, ठीक। तो ये 65 है, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा तेज, यानी घड़ी तेज है हमारी, ठीक। अगर ये मिनट में दे रखा होता है इसका, तो मिनट, अगर मिनट की बात करेगा ये कितना मिनट तेज है, तो 2 में 60 का गुणा कर देंगे, 60 इंटू 2 बराबर 120 मिनट तेज, ठीक। तो आपको इस प्रकार करना है, आपको ये सूत्र याद रखना है कि जब घड़ी मतलब सूत्र क्या है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करती है, तभी इस सूत्र का यूज करना है। अब ये प्रश्न है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना तेज या धीमी होगी, ठीक। तो फिर से हमने यहीं उसको इस मान को रखना है तुरंत जल्दी जल्दी, 65 सही 5 बटा 11 माइनस 70 बटा 70 इंटू 24। अब इसको हल कर लो, 24 नहीं कितना 77 घंटे दे रखा है, 77 घंटे, यहाँ 77 घंटे, ठीक। अब इसको हल कर लो, अब देखो ये 65 छोटा है 70 बड़ा है। अब जब इसको 65 में से 70 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा माइनस का 5 माइनस 5 बटा 11, अब 11 अपॉन ये कितना है 70 ब्रैकेट इंटू 77। अब इसको हल कर लो, 11 × 5 = 55, 55 माइनस 5 यानी 50, माइनस का 50 बटा 11
इंटू इस 70 को 11 के साथ गुणा में ले जाओ, 70 इंटू 77, 77, ठीक, ये आपका है। अब देखो क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कटेगा, शून्य से शून्य काट दो, ठीक। ये कितना है, 11 सत्ता 77, 7 बार कट रहा है 11 से, ठीक, 11 से कट रहा है, और इस 11 11 से कट रहा है, यानी हमारे पास केवल कितने घंटे आए, 5 घंटे, 5 घंटे, ठीक, 5 5 आवर्स हमारे पास आंसर आया। अब एक तेज है कि तेज है या धीमा धीमी है, तो ये माइनस में आ रखा है 5, ये माइनस में है, तो ये धीमी धीमी होगी, यानी घड़ी अब धीमी होगी, ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अब इसी में दूसरी टाइप बनती है इस 5 में कि घड़ी का जब घड़ी घड़ी स्लो या फास्ट, स्लो या फास्ट, फास्ट, इसको धीमी, धीमा या तेज, ठीक, फास्ट हो और समय आगे पीछे दिया हो, और समय आगे पीछे दिया हो, आगे पीछे पीछे दिया हो, ठीक। अब ये दूसरा टाइप है आपका, इसी में 5 में, इसको बी टाइप भी लिख सकते हैं, टाइप बी, कि जब घड़ी स्लो या फास्ट, धीमा या तेज हो और समय आगे और पीछे दे रखा हो, ठीक, तो कौन सा सूत्र लगेगा, तब ये इस सूत्र को लगाएंगे हम कि स्लो स्लो या फास्ट अपॉन स्लो, स्लो प्लस फास्ट, फास्ट इंटू कुल समय, कुल समय, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक, कुल समय का प्रयोग। प्रश्न इस प्रकार से है कि एक घड़ी लगातार तेज होती जा रही है और रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, ठीक, और यदि वह मंगलवार शाम को 5 बजे 7 मिनट आगे हो जाती है, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, ठीक, तो इसमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब इसमें इसको रख दो, यानी जो हमारे पास जो पहले होगा, पहले समय दे रखा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो पहले दे रखा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और बाकी बात दोनों को नीचे। जैसे ये सूत्र है हमारा कि स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट, ठीक, और इनटू कुल समय, कुल समय, ठीक। अब इसमें इसको रख दो, कितना है, 5 ऊपर को रखेंगे, जो पहला समय दे रखा है उसको 5 ऊपर रखेंगे, प्लस 7 और 5 को दोनों जोड़ देंगे, 7 प्लस 5 5 इंटू, अब कुल समय कैसे ज्ञात करेंगे कि रविवार शाम 5 बजे से बोल रहे हैं, रविवार शाम 5 बजे से, ठीक, और कब बोल रहे हैं, मंगलवार कितना, शाम 5 बजे, यानी मंगलवार 5 बजे तक, मंगलवार 5 बजे 5 बजे तक। अब देखो रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे के बीच कितने घंटों का अंतर है, 48 घंटों का, क्योंकि रविवार में अगर रविवार के 5 बजे में अगर 24 घंटे जोड़ेंगे तो सोमवार के 5 घंटे आ जाएंगे, 5 बजे आ जाएगा, और सोमवार के 5 बजे में अगर 24 घंटे जोड़ेंगे तो मंगलवार का 5 बजे आएगा, तो टोटल घंटों का अंतर कितना है, 48, 48, बस इस 48 को यहाँ फिट कर दो, 48, ये प्लस है, ठीक। अब ये सारा 5 12 बनता है, तो इससे इसको काट दो, 12 चौको 48, 4, और इसको गुणा कर दो 5 चौको 20, यानी हमारे पास आया 20, और 20 को इसमें जोड़ दो, किसमें, रविवार में, रविवार प्लस रविवार 5 बजे में इसको 20 को जोड़ दो, 20 घंटे है ना, 1 घंटे में निकला हमारा, तो इस 20 घंटों को रविवार के 5 बजे में जोड़ दो, तो कितना आएगा, सीधे डायरेक्ट पहले 24 घंटे जोड़ो, अगर हम 24 घंटे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सोमवार के 5 बजे, अब उसमें से 4 घंटे कम कर दो, कितना आएगा, तो मंगलवार का 1 बजे, मंगलवार नहीं, सोमवार का 1 बजे, 1 बजे, ठीक, सोमवार के 1 बजे को ये घड़ी सही समय दिखाएगी, ठीक। क्या प्रश्न था इस प्रकार से कि एक घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि मंगलवार शाम को 5 बजे 7 मिनट आगे हो गई, तब उसने सही समय कब दिखाया, यानी सही समय कब दिखाया, तो सही समय के लिए हमने सूत्र क्या लिखा, स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इंटू कुल समय। स्लो ऊपर क्या लिया हमने, जो पहला अंक होगा दे रखा उसको ऊपर लेना है,
जो समय पहले दे रखा होगा उसको ऊपर लिखना है। तो हमने क्या लिखा, 5 पहले दे रखा है तो हमने 5 ऊपर लिखा है। बाकी बात ये 5 वाला, ठीक, इसको नहीं, इसको लिखना है मिनट वाला। बाकी बात जो नीचे दे रखा है, नीचे क्या है, 7 + 5 दोनों को जोड़ दिया, कितना बना 12। और टोटल समय हमने कैसे ज्ञात किया कि रविवार शाम 5 बजे से लेकर मंगलवार शाम 5 बजे के बीच कुल घंटों का अंतर निकालना है। तो कितना निकला, 48। 48 को यहाँ रख दिया, इसको 12 से काट दिया, 12 को 48, कितना है, 5 को 20, 20। ठीक, अब रविवार के 5 बजे में 20 को जोड़ दिया तो कितना है, सोमवार का 1 बजे। इसी प्रकार से कि एक घड़ी लगातार तेज हो रही है। रविवार शाम शाम 5 बजे 5 बजे 5 बजे 8 मिनट पीछे है, 8 मिनट पीछे पीछे थी। यदि वह बुधवार 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 शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। ठीक, अब इस प्रकार का प्रश्न है। फिर से हमने वही करना है, वही सूत्र लगाना है, स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इंटू कुल समय। ठीक, अब सीधा डायरेक्ट यहाँ रख, इसका मान रख लो। मैंने क्या बोला, जो ऊपर होगा उसको पहले लेंगे, जो पहली लाइन में होगा। तो हमने पहला 8 लिया, 8 मिनट, 8 अपॉन, दूसरे में क्या है, दूसरे में दे रखा है 10 मिनट, तो 8 + 10 इंटू, अब कुल समय ज्ञान करना है हमने। तो रविवार का 5 बजे से लेकर बुधवार के 5 बजे तक, ठीक, बुधवार। अब टोटल कितना है, अब इसमें जोड़ रहा हूँ कितना, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, 3 दिन, यानी 3 दिन है। तो इसमें कितने घंटों का अंतर आ जाएगा, 72 घंटे। ठीक, 24 यहाँ 72, तो इसको 72 यहाँ रख लो, 72। अब इसको सॉल्व कर लो, एक 10 + 8 को जोड़ेंगे तो बनेगा 18, इसको 18 से काट दो, इस 72 को, 18 चौको 72। ठीक, और इसको इसके साथ गुणा कर दो, कितना आया, 32 घंटे आए। अब इस 32 घंटे को रविवार के 5 बजे में जोड़ दो, रविवार 5 बजे के साथ इसको जोड़ दो कि 32 घंटों को। अब कैसे जोड़ना है, अब इसके साथ पहले 24 घंटे जोड़ो तो आएगा सोमवार का 5 बजे, सोमवार का 5 बजे, 5 आया, ठीक, 5 बजे। अब कितने घंटे बचे हमारे पास, 8 घंटे। तो 5 में 8 और जोड़ो, तो अगर ये शाम को 5 बजे आ रहा है ना, ये 5 बजे, अगर 5 बजे में 8 घंटे और जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 और 5 13, यानी मंगलवार के रात के 1 बजे, यानी मंगलवार के 1 बजे 1 AM पर ये सही समय दिखाएगी। ठीक, इसको कैसे जोड़ने में जरा ध्यान देना, इसको फुल टाइम निकालने में ध्यान देना। रविवार से बुधवार तक, अगर रविवार में 24 घंटे जोड़ेंगे, रविवार के 5 बजे 24 घंटे जोड़ेंगे तो आएगा सोमवार का 5 बजे 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। फिर 24 घंटे और जोड़ेंगे तो मंगलवार का 5 बजे, फिर 24 घंटे और जोड़ेंगे तो बुधवार का 5 बजे, यानी टोटल कितना आया, 72 घंटे। कुल समय हमारे पास 72 घंटे आया। अब इसको काट दिया, ये तो सरल है, काट दिया, कितना है, 32। अब इस 32 को हमने रविवार के 5 बजे में जोड़ना है। ठीक, तो रविवार के 5 बजे में 32 जोड़ा, पहले जोड़ा हमने 24 घंटों को, तो 24 घंटे में अगर रविवार के 5 बजे रविवार के 5 बजे में अगर 24 घंटे को जोड़ेंगे पहले, तो ये आएगा सोमवार के 5 बजे। अब बचा हमारे पास 8 घंटे, तो 8 घंटों को अब सोमवार के 5 बजे में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मंगलवार का 1 बजे, यानी 8 और 5 13, यानी 1 बज रहा है रात का, अब दिन होगा मंगलवार का। ठीक, तो इस प्रकार से आपको घड़ी लगातार धीमी होती जा रही है। रविवार 5 बजे 5 मिनट 5 मिनट तेज हो रही थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे थी, तब वह सही समय क्या होगा। तो वही सूत्र लगाना है हमने, स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इंटू कुल समय। अब क्या करना है, स्लो जो सबसे ऊपर दे रखा है उसको लिखना है। ठीक, स्लो, तो ये क्या है, 5 और कितना है नीचे, 5 को 5 लिख दो, प्लस 7 दे रखा है 7 मिनट, उसको 7 को लिख दो इंटू कुल समय। अब कुल समय रविवार के 5 बजे से रविवार के 5 PM से और मंगलवार के 5 PM, मंगलवार के 5 PM कितने घंटों का अंतर आ रहा है, सोमवार के साथ जोड़ेंगे तो 24 घंटे और फिर 24 घंटे और जोड़ेंगे तो मंगलवार, यानी 48 घंटे आ रहे हैं। 48 यहाँ पे से 48 आ गए। ठीक, और इस
कितना आ गया फिर से, इसको 7 5 12, 12 चौको 48, 4 और इस 5 चौको 20। अब इस रविवार 20 घंटे को जोड़ देंगे तो फिर से वही टाइम आएगा, कितना आएगा रविवार के साथ, अगर प्लस रविवार 5 रविवार रविवार, ठीक। तो कितना एक एक कितना आएगा ये, सोमवार का 1 बजे, सोमवार का 1 बजे, 1 बजे, ठीक। तो एक सोमवार के 1 बजे को ये दिन को ये अपना पूरा सही समय दिखाएगी। अगला प्रश्न ये है कि एक घड़ी लगातार धीमी होती जा रही है और रविवार 5 बजे 5 मिनट तेज हो रही थी। यदि वह सोमवार 6 बजे 7 मिनट पीछे थी, तब उसने सही समय क्या दिखाया। फिर से वही सूत्र रखेंगे स्लो और फास्ट का। तो पहले क्या लिखा हमने, 5 को लिखा, ठीक। प्लस में कितना है, प्लस में आपका 5 + 7, 7 इंटू टोटल टाइम यानी कुल समय कितना होगा रविवार के 5 बजे से और सोमवार के 5 बजे, सॉरी 6 बजे, सोमवार के 6 बजे, सोमवार, ठीक, सोमवार के 6 बजे। अब कितना होगा यहाँ पे, टोटल कितने घंटे होंगे, रविवार के 5 बजे में 24 घंटे जोड़ देंगे तो कितना आएगा, सोमवार का 5 घंटा, और 1 घंटा यहाँ एक्स्ट्रा है तो एक और घंटा ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल घंटे कितना होंगे, ये होंगे 25 घंटे, ठीक। तो यहाँ पे 25 कर देंगे, ठीक। अब इसको जोड़ लो, एक काटेगा नहीं इसको पूरा, तो इसको जोड़ लो, 25 पंजे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 25 पंजे 125, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना होगा, 7 और 5 12, 12। अब इसका भाग इसमें दे दो, 12 कम 12, कितना बचा 2, 25, 12 दूनी 24, कितना बचा 5, ये आ रहा ना, 12 10 की 120, अरे 10 12 आ रहा, 12 10 की 120, 10 सही 5/12, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक। क्या क्या, 10 से कम 10, 2, 25, पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, इस मतलब 125 में 10 12 10 की 120 हो रहा, 5 बच रहा, 5 लिखा, 12 अपॉन में नीचे लिख दिया, ठीक। तो अब 10 घंटे तो ये हो गए, 10 घंटे 5/60 मिनट। अब इस जो 5/12 है ना, इसको मिनट में चेंज कर देंगे, 5/12 मिनट, यानी मिनट में चेंज करने के लिए हमें 60 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 12 पंजे 60, 5 बार कटा, 5 पंजे 25, यानी 25। टोटल टाइम कितना है हमारे पास, 10 घंटा 25 मिनट, 10 घंटे 25 मिनट। अब इसको सोमवार के इसमें जोड़ दो, इसमें रविवार का 5 बजे, 5 बजे में इस 10 घंटे 25 मिनट को, 25 मिनट तो रहने दो, केवल 10 घंटे को जोड़ दो, तो एक कितना आएगा, अगर 5 बजे तो कितना आएगा, ये 10 5 15, यानी सोमवार के 3 AM 10 मिनट, 3 रात, जो सोमवार की रात होगी ना, सोमवार की रात, यानी रविवार की जो रात होगी 1 बजे, यानी 1 बजे सोमवार स्टार्ट हो जाता है 12 बजे के बाद, तो ये कितना हो जाएगा, 3:10 पर ये अपना सही समय दिखाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप निसंदेह कमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इसको दोबारा बता सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर इसको शेयर और साथ ही कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।